गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 मेरी प्रीवियस जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी, जो प्रीवियस मेरा लेक्चर है वो भी मैंने अपने इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मेरी पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? पार्ट 2 में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेक्शन फार्मूला की। अब सेक्शन फार्मूला हम यूज करते क्यों है, क्या है सेक्शन फार्मूला ना? तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली हम यूज करते हैं कि अगर सपोज कीजिए हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट पे हमें कोई एक पॉइंट है P, जो कि क्या कर रहा है, ये A पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, ये B पॉइंट है। इस पूरी लाइन को ये पॉइंट P किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये पॉइंट, आपको अगर इस पॉइंट को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P XY which divides the line segment joining the points A X1 B1, यानी सपोज कीजिए ये अगर A पॉइंट है तो इसके पॉइंट्स हमने X1 Y1 ले लिए हैं, और सपोज कीजिए अगर ये B है और इसके पॉइंट्स हमने X2 Y2 ले लिए हैं। ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो, और सपोज कीजिए ये A और B पॉइंट जो डिवाइड हो रहे हैं इनके बीच में जो रेशियो बन रहा है, रेशियो M1 M2 मान लिया हमने। ठीक है, तो उसी के लिए हमें अगर इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है, ये y के लिए। x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, जिसमें m जो है ये आपके रेशियो हैं और x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। राइट, ऐसे ही आपको अगर y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हमारे इस पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक इसी का स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है आपका, स्पेशल केस कहता है कि अगर सपोज कीजिए ये मेरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये मेरी लाइन सेगमेंट है और इसके पॉइंट्स मैंने ले लिए यहाँ पे A B, और मुझे पता है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो स्पेशल केस बनता है अगर रेशियो 1:1 है, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस पूरी लाइन सेगमेंट के बीचों बीच में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 x के लिए, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपका सीधा, इसी को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से आप डायरेक्टली पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रेशियो 1:1 है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो देखो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन गिवन है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स -4 6 divide the line segment joining the points A -6 10 B 3 -8। तो अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है बेटा, आप देखोगे तो जो हमने पॉइंट P माना था, है ना, जो हम सेक्शन फॉर्मूला के लिए यूज कर रहे थे कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर आपको वो पॉइंट ही गिवन है। ठीक है, पॉइंट क्या गिवन है, यानी x की जगह आपको -4 पुट करना है, y की जगह आपको 6 पुट करना है। आपको
ए और बी पॉइंट्स दिए हों, यानी दिस इज़ योर x1 y1 और ये आपके हो गए x2 y2, ये भी आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, आपको बच्चे फाइंड करना है m1 रेशियो m2, यानी अब आपको रेशियो निकालना है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम x या y किसी एक का फॉर्मूला भी ले लेते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हम x के लिए ले लेते हैं फॉर्मूला। तो x के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास -4। m1 आपको कैलकुलेट करना है। x2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, x2 चेक करेंगे हम, x2 आपको गिवन है 3। ठीक है, तो ये हो गया 3m1। अब हमारे पास m2 आपको कैलकुलेट करना है। x1 की वैल्यू गिवन है, x1 इज योर -6। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे हम बाद में सॉल्व कर देंगे। या m1 प्लस m2, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर वैल्यूज चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -4 m1 -4 m2 और इस साइड क्या रह जाएगा 3m1 प्लस माइनस मैंने बताया था माइनस हो जाएगा 6m2। तो यहीं से हम m1 m2 जो m1 वाले हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे, m2 वाले हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे। ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस का, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, -4m1 -3m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 3 इज -7m1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 4 इज -2 -2m2। इधर देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये इक्वल है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से आपका m1 अपॉन m2 क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है 2/7, यानी जो आपका रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे क्या आ गया है 2:7। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है यहाँ पर, इफ द पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं A, 6, 1, B, C एंड D। ठीक है, ये आपको ये भी गिवन है कि ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है P की। अब ये कैसे होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। So coordinates of the midpoint of diagonal AC are same as the coordinates of the midpoint of diagonal BD, है ना। मतलब क्या, अगर मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसे थोड़ा तिरछा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। हमें पता है इसके डायगोनल्स जो होते हैं ये क्या है, बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पे इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं ये क्या है, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब इनके मिड पॉइंट्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम AC के मिड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, BD के, है ना। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा था। उसमें क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा, इसको रख कर लेते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 4 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 8 + p अपॉन 2 एंड 2 + 3 अपॉन 2। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। अब इसमें भी हम ये चेक कर लेते हैं, आपको पता है y की वैल्यूज तो सेम आने वाली हैं, है ना,
कैसे भी कर लीजिए आप। देखिए 4 + 1 इज 5, 5/2 हो गया। 3 + 2 1 में 2, तो 3 + 2 क्या होता है 5 होता है, 5/2। ये वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो इसी तरह से अगर देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। तो हम इन्हें क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 9 + 6 इज 15 हो गया। 15/2 मस्ट बी इक्वल टू 8 + b/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, यानी 15 - 8, ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू p। तो आपकी p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15 - 8 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।